हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 7। ऑलरेडी 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और ये सीरीज का मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया ताकि आप जाके सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। एवरीडे जो भी मैं सीख रही हूँ बस उससे जितना भी बेटर मैं आपको बता सकती हूँ मैंने वो सब कुछ शेयर करने की कोशिश करी है। ना 100% तो नहीं बता सकती, लेकिन जितना मेरे को समझ में आए, जितना मैं समझ पाई हूँ उतना ही, जितना मैं एबल हूँ उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज है हमारा डे 7 अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का। एंड आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो सिलेबस है या फिर आज देखेंगे आज का रोड मैप, तो बेसिकली हमें जो बताया था वो था कि सारे जितने भी अभी तक जो इस वीक में हुआ है, फर्स्ट वीक में, वो हमें सब रिवीजन किया था, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। आप जाके खुद अपने सारे वीडियोस देख सकते हो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड दूसरा था एक लिटिल बर्डी स्टोरी। अब स्टोरी क्यों बताई गई थी या स्टोरी बताने का रीज़न क्या था, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हमें एक जनरली क्वेश्चन आता है कि जैसे मिल्क प्रोडक्ट हमें बोलते हैं कि नहीं खाना है, इतना एनिमल क्रूल्टी हो रही है, ये हो रहा है, या फिर एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी चिकन, मटन या जो भी आप खाते हैं या तो नहीं खानी चाहिए। तो लाइक हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि पूरी दुनिया तो खा रही है ना, हमारे नहीं खाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो आज स्टोरी उसी बेस्ड पे है कि अगर हमारे खाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या हमारे सिर्फ अपने आप को बदल के क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो स्टोरी है एक लिटिल बर्डी की। तो एक बहुत ही क्यूट लिटिल बर्ड होती है जो कि जंगल में रह रही होती है, एक बहुत ही प्यारे से एक पेड़ के ऊपर। एंड उसको अपना घर, मतलब उसका पेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हो रहा होता है। एंड उसके साथ उसके साथी भी रहते हैं, उसके दोस्त वगैरह, रेबिट और भी बहुत सारे बर्ड और हिरन वगैरह सारे। एंड एक दिन वो उठती है और देखती है कि कहीं से कुछ तो जलने की, लाइक उसको बर्निंग की कहीं से स्मेल आ रही है। एंड वो जंगल में ऊपर की तरफ जाती है देखने के लिए कि कहाँ पे क्या हुआ है। सो जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि कहीं से आग बहुत फास्ट तरीके से जलते हुए उसकी तरफ, उसके घर की तरफ या उसके पेड़ की तरफ जो है आ रही होती है। तो वो वापस अपने घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद, लाइक उसके अपने पेड़ पे जाने के बाद, जितने भी उसके दोस्त होते हैं, बर्ड्स और हिरन और जो भी दोस्त है उसके सारे रैबिट वगैरह, उन सबको बोलती है कि वहाँ पे आग लग गई है और हमें कुछ करना चाहिए। सो उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कहीं और दूसरा घर ढूंढते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। वो उसको कन्विंस करती है, मतलब लिटिल बर्ड जो होती है वो सबको कन्विंस करती है, बट उसके दोस्त नहीं मानते हैं और वो सब भाग जाते हैं। और उसके दोस्त उनको भी कन्विंस करते हैं कि तुम भी यहाँ से चलो, वरना तुम भी जल जाओगे यहाँ पे और सब खत्म हो जाएगा। बट जो लिटिल बर्ड है वो नहीं जाती है, उसके सारे दोस्त जो है वो चले जाते हैं। एंड उसके बाद उसके दिमाग में फिर वो जो जाती है, उसने क्या किया, कहीं जगह से जहाँ पे उसको पानी मिला बस उसने पानी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी लिया, और जाके जहाँ पे आग जली थी वो बस कुछ टिप्स से क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स जो है वो छोड़ रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि उतने छोटे छोटे जो जंगल में आग लगी है उससे बुझने नहीं वाली है, बट कंटिन्यूसली वो ट्राई करती है। जो जंगल में और भी जो एनिमल्स होते हैं वो उसको देख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या पागलपंती कर रही है, इसको यहाँ से भागना चाहिए, और ये मतलब यहाँ पे पानी छिड़क रही है, इसके पानी छिड़कने से क्या ही हो जाएगा। हाँ, दैट्स द ट्रू कि उसके एक बर्ड से कुछ होने नहीं वाला था, बट फिर भी उसने अपना जो है बेस्ट किया। एंड देन जो ऐसे ये इमेजिनरी स्टोरी है, जस्ट अंडरस्टैंड कि इसका सेंस क्या है। तो जो उनके देवता होते हैं, जो बर्ड्स के देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, सारे ऊपर होते हैं हेवन में। एंड वो देख रहे होते हैं और उसमें सारे भगवान भी जो है हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है, मतलब इससे कुछ होने नहीं वाला है। बट एक भगवान जो होते हैं जिसको ईगल बर्ड कहा जाता है, ईगल गॉड कहा गया है, वो नहीं हंसते हैं और वो कहते हैं कि एटलीस्ट सी इज ट्राइंग, है ना, वो कर तो रही है, मतलब अपना बेस्ट तो ट्राई कर रही है, बाकी लोग तो भाग भी गए हैं। तो फिर वो जो ईगल गॉड होते हैं वो नीचे आते हैं, हेवन से धरती पे आते हैं और उस बर्ड से जाके मिलते हैं और उस बर्ड को कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सब नहीं होने वाला है। तो बर्ड बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि ये होने नहीं वाला है, मेरे से मैं जितना बेस्ट हो जाऊँ वो ट्राई कर रही हूँ। तो वो फिर भगवान पूछते हैं कि फिर तुम क्यों कर रहे हो, तो ये तो कुछ होने नहीं वाला है, तुमको भी बाकी लोगों की तरह भाग जाना चाहिए था। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं भागना है। उसके पीछे 2 रीज़न है जो वो बताती है कि 2 रीज़न क्या होते हैं। पहला रीज़न ये कि जब भगवान, एक्चुअल में उसमें नहीं पता कि वो भगवान ही है जो उससे बात कर रहे हैं, बट वो बताती है उनके सामने कि जब भी भगवान इस हिस्ट्री में मेरा नाम लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैं इस जंगल के जलने का कारण बनी हूँ। इस जंगल को बचाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ मेरी साइड से मैंने बेस्ट किया है। और दूसरा रीज़न है कि आई डिड माई बेस्ट, मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो बेस्ट किया। मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज हमें एक सवाल आता रहता है कि हमारे बदलने से क्या ही होगा। हमें पता है कि हमारे बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा शायद से, बट
हमारे बदलने से, हमारी कुछ चीज़ें बदलने से शायद हो सकता है कि सारे एनिमल्स की ज़िंदगी ना बदले, पर एक एनिमल की, एक गाय या एक भैंस की जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है। तो अगर हमारे एक छोटे से चेंज से या नहीं खाने से किसी की ज़िंदगी बचती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। लाइक हमने अपना बेस्ट किया है, ठीक है। सो उसके बाद वो जो भगवान होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं कि इतनी अच्छी बात, लाइक उनको बहुत हार्ट पे टच कर जाती है। तो वो जो होता है बहुत ही लाइक उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और धीरे-धीरे जो है आँसू बहने लगते हैं। एंड देखते ही देखते जो आँसू हैं वो एक झरने की तरफ बदल जाते हैं और बहुत ही पानी आना शुरू होता है और वहाँ से जाके वो जंगल जो है जहाँ पे आग लगी थी वो पूरा बुझ जाती है, सारी आग बुझ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंड उसके बाद जो जर्नी है, जैसे जो बाकी बर्ड्स की और सब वापस अपने अपने घर आ जाते हैं, बाकी दोस्त जो उसके गए थे वो भी वापस आ चुके थे, सब कुछ हो गया था एंड अगेन जो सब चीज़ें चल रही थी वो नॉर्मल हो गई। बट इसमें हुआ क्या, जो लिटिल बर्ड थी एटलीस्ट उसे अपने आप पे तो प्राउड फील हुआ कि एटलीस्ट मैंने अपना बेस्ट किया, ठीक है। आजू बाजू क्या हो रहा है, बाकी लोग भाग गए, जो भी हुआ नहीं हुआ, बट उसने अपना बेस्ट किया, लास्ट तक उसने ट्राई किया कि मुझे करना है एंड बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसको पता था कि जंगल जलने से वो बचा भी नहीं सकती है, बट स्टिल शी डिड इट। तो हमें भी पता है कि हमारे बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शायद एक एनिमल की, एक गाय या भैंस की ज़िंदगी बदल जाए, इतना ही इनफ है यार, और इससे ज़्यादा क्या ही सीखना है। तो ये जो स्टोरी है मुझे पर्सनली इतना, मेरे को भी पहले एक सवाल आ रहा था कि सिर्फ मेरे बदलने से क्या ही होगा। लाइक मैं दूध के प्रोडक्ट पूरी तरीके से खाने बंद कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो नहीं किए अभी तक भी, नॉट 100%, थोड़ा बहुत अभी भी उनका चल रहा है, खाते ही रहते हैं। मैं समझा भी दूँ तो लेकिन इसके बिना कैसे रहे वगैरह वगैरह, वो जो चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैंने तो कुछ बदला है अपने आप में, और अब मुझे बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता। मुझे गिल्ट फील हो जाता है जब मैं कुछ थोड़ा सा भी खाती हूँ, या फिर मुझे खाने से पहले जो चीज़ें मैंने सुनी है कि एनिमल क्रूल्टी कैसे हो रही है, वो जब दिमाग वापस से वही चीज़ दिमाग में आती है, उसके बाद लगता है नहीं रहने देते, नहीं खाना है, मेरा मन मर गया, वापस से नहीं खानी है। तो ये चीज़ हो रही है, तो एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू आपको भी समझ में आया होगा कि अपना बेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, कुछ वो नहीं है, और जितना हमारे हाथ में हम वो बदल सकते हैं। बाकी दूसरों को बदलने जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा, इसलिए किसी को बदलना नहीं, बस अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, और मैं भी उसी जर्नी पे हूँ। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का जो डे 7 है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपकी इस स्टोरी से क्या लर्निंग हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये आपको भी एक आपके भी हार्ट पे टच कर गई थी, ऐसी स्टोरी थी, या आपके लिए नॉर्मल थी, या पहले आपने सुन भी रखी है तो भी बता सकते हो, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बट मैंने पहली बार ही सुनी एंड मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत इंप्रेसिंग थी मतलब वो। तो आई पर्सनली आई लव इट। सो आई होप दैट्स इट फॉर टुडे एंड ये हो चुका है हमारा डे 7 कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जितना बेस्ट था, बेस्ट तरीके से जो समझा सकती थी उस स्टोरी को वापस से आप लोगों के सामने लाया है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं कल डे 8 पे, तब तक के लिए राधे राधे सभी।